वेलकम टू ब्रिजबाला एजुकेशन यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 8 साइंस के चैप्टर नंबर 4 मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को। स्टूडेंट्स, ये पार्ट 4 वीडियो है इस चैप्टर का। अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से समझना चाहते हैं तो इससे पहले वाले 3 पार्ट्स भी आप प्लेलिस्ट में से ज़रूर देख लीजिए। आज जिस टॉपिक को हमें डिस्कस करना है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ का ये टॉपिक है, और ये टॉपिक है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो स्टूडेंट्स, डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग आई सपोज कि आप सबको पता होगा। डिस्प्लेसमेंट इज एन इंग्लिश वर्ड जिसका मतलब होता है किसी को उसकी जगह से हटा के खुद उसकी जगह ले लेना। दिस इज एक्चुअली व्हाट वी मीन बाय डिस्प्लेसमेंट। तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में देखिए, हम यहाँ बात कर रहे हैं सिर्फ मेटल्स की। स्टूडेंट्स, वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट मेटल्स, ठीक है। अब कुछ मेटल्स तो स्टूडेंट्स ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और कुछ मेटल्स जो होते हैं वो कम रिएक्टिव होते हैं। जैसे आप बच्चों के केसेस में लगा लीजिए, क्लास में हर तरह का स्टूडेंट होता है। कुछ स्टूडेंट्स ज़्यादा एक्टिव होते हैं, कुछ ठीक ठाक होते हैं और कुछ बहुत कम एक्टिव होते हैं, ठीक है, काफ़ी इंट्रोवर्ट होते हैं। इन द सेम मैनर मेटल्स की बिहेवियर भी रिएक्टिविटी के मामले में अलग अलग है। कुछ मेटल्स काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, कुछ कम रिएक्टिव होते हैं। तो स्टूडेंट्स, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, बड़े ध्यान से समझिएगा। जब कोई मोर रिएक्टिव मेटल जब कोई मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल के सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करने की कोशिश करता है, तो वो क्या करता है, उसको उसकी जगह से हटा के खुद उसकी जगह लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन में देखिए आप, जिंक मेटल है और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है जिसमें कॉपर मेटल है। तो यहाँ हमें ये बात मालूम है कि जिंक जो है वो कॉपर मेटल से ज़्यादा रिएक्टिव है। अगर आपको ये बात नहीं पता है तो मैं आपको पता करने का तरीका इस इक्वेशन के बाद बता देता हूँ। जिंक जो है इट इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो क्या करेगा, क्योंकि जिंक अकेला है, ये मोर रिएक्टिव है, तो ये कॉपर को उसकी जगह से हटा के खुद उसके प्लेस पे आ जाएगा और कॉपर मेटल अकेला रह जाएगा बेचारा। ये इक्वेशन होगी। This is called displacement reaction, where a more reactive metal displaces a less reactive metal from its place. ठीक है, ये होता है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर इसका ऑपोजिट हम स्टूडेंट्स करने की कोशिश करें, फॉर एग्जांपल अगर हम कॉपर को ZnSO4 के साथ रिएक्ट करवाएं स्टूडेंट्स, जिंक सल्फेट के साथ, तो देयर विल बी नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि जो कॉपर मेटल है स्टूडेंट्स वो जिंक से कम रिएक्टिव है और कम रिएक्टिव मेटल का भी डिस्प्लेसमेंट नहीं कर सकता है। तो स्टूडेंट्स, कम रिएक्टिव मेटल्स कौन से होते हैं, ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स कौन से होते हैं, इसके लिए एक रिएक्टिविटी सीरीज होती है, ठीक है। ये आपके सामने रिएक्टिविटी सीरीज है। यहाँ पे सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर एंड गोल्ड, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है स्टूडेंट्स। इट मीन्स पोटेशियम ज़्यादा रिएक्टिव, उससे कम सोडियम, उससे कम कैल्शियम, उससे कम मैग्नीशियम। ये रिएक्टिविटी सीरीज है। इस रिएक्टिविटी सीरीज की हेल्प से हम पता लगाते हैं कि जो गिवन मेटल है उनमें से मोर रिएक्टिव कौन सा है और लेस रिएक्टिव कौन सा है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी दी गई है। इस एक्टिविटी में आपको ये 5 कॉम्बिनेशंस लेने हैं बीकर्स में, 5 बीकर्स में लेने हैं और इनमें ये 5 कॉम्बिनेशंस लेने हैं। तो इन एक्टिविटीज में स्टूडेंट्स मैं आपको पहले ही समझा देता हूँ कि क्या होगा। जिसमें मोर रिएक्टिव मेटल अकेला होगा और लेस रिएक्टिव मेटल सॉल्यूशन में होगा, वहां पे तो रिएक्शन हो जाएगी। मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को उसको उसकी जगह से हटा देगा और खुद लग जाएगा। लेकिन जहां पे मोर रिएक्टिव मेटल सॉल्यूशन में होगा और लेस रिएक्टिव मेटल अकेला होगा, तो वो उसको उसकी जगह से हटा नहीं पाएगा। पहले में आप कॉम्बिनेशन लेंगे कॉपर सल्फेट प्लस जिंक, जो स्टूडेंट्स हमने कॉम्बिनेशन लिया था अभी। दूसरे में हम लेंगे कॉपर सल्फेट प्लस आयरन, ये कॉम्बिनेशन लेंगे हम। तीसरे में जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, ये कॉम्बिनेशन लेंगे। फोर्थ बीकर में आयरन सल्फेट प्लस कॉपर, ये हम लेंगे अपना। और पांचवें बीकर में हम लेंगे जिंक सल्फेट प्लस आयरन नेल। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे शुरू में ए जो फिगर है, ये जो ए फिगर है, यहाँ पे शुरू में कैसा कलर था वो देखते हैं। ए में कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू स्टूडेंट्स, बी में भी कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन का कलर ब्लू है स्टूडेंट्स। जिंक सल्फेट इज कलरलेस इन नेचर। और जो आयरन सल्फेट है स्टूडेंट्स बीकर डी में, इट इज लाइट ग्रीन इन कलर स्टूडेंट्स, एक्चुअली ये लाइट ग्रीन कलर का होता है यहाँ पे। और अगला है जिंक सल्फेट, इट इज अगेन ई बीकर में स्टूडेंट्स कलरलेस है। तो ये रिएक्शन होने से पहले का आपका नज़ारा है स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये कलर्स होते हैं और ये रिएक्शन होने के बाद की सिचुएशन है। अब यहाँ अगर हम देखेंगे तो ए में कलर चेंज हो गया है, बी में भी कलर चेंज हो गया है,
सी में कलर चेंज नहीं हुआ है। डी में स्टूडेंट्स, डी में भी कलर चेंज नहीं हुआ है और ई में भी स्टूडेंट्स कलर चेंज नहीं हुआ है। यानी इस एक्टिविटी में हम ये कह सकते हैं कि ए में हुआ है रिएक्शन, बी में रिएक्शन हुआ है, सी, डी और ई में रिएक्शन नहीं हो पाया है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ए बीकर जो कि पहले ब्लू कलर था जिस बीकर में, वो रिएक्शन होने के बाद स्टूडेंट्स कलरलेस हो गया है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ जिंक सल्फेट। बी बीकर जो कि पहले ब्लू कलर का सॉल्यूशन लिए हुए था, उसमें लाइट ग्रीन कलर का सॉल्यूशन आ जाता है स्टूडेंट्स ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ लाइट ग्रीन कलर का फेरस सल्फेट, आयरन सल्फेट बन जाता है। तो जहां जहां मोर रिएक्टिव मेटल, जैसे कि हम यहां देख पा रहे हैं, मोर रिएक्टिव मेटल अकेला था ए और बी में, तो उसने लेस रिएक्टिव मेटल को हटा दिया। सी, डी और ई सॉल्यूशन में ऐसा नहीं था। यहाँ पे क्या था, लेस रिएक्टिव मेटल अकेला था, उसने मोर रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस नहीं किया उसके सॉल्यूशन में से। तो यहाँ पे ये एक्टिविटी हमें देखने को मिलती है स्टूडेंट्स। ठीक है, ये सारी एक्टिविटी आपको इन पैराग्राफ्स में समझाने की कोशिश की गई है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम आगे, हमारा अगला टॉपिक आता है, दैट इज मेटल, यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स और नॉन मेटल्स का कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है डेली लाइफ में। तो स्टूडेंट, जहाँ तक मेटल्स की बात है, मेटल्स का इस्तेमाल मशीनरी बनाने में, ऑटोमोबाइल्स बनाने में, एरोप्लेन्स बनाने में, ट्रेन्स बनाने में, ठीक है, सैटेलाइट्स बनाने में, इंडस्ट्रियल मशीन्स बनाने में, गैजेट्स बनाने में, खाना पकाने के बर्तन बनाने में, वाटर बॉयलर्स बनाने में उनका इस्तेमाल किया जाता है स्टूडेंट्स। मेटल्स का इस्तेमाल आपके आसपास किया जाता है। जहाँ तक नॉन मेटल्स का सवाल है स्टूडेंट्स, तो नॉन मेटल का जो यूज़ है, सबसे पहली बात तो जो ऑक्सीजन गैस हम इनहेल करते हैं, जो हमें जिंदा रखती है, इट इज़ अ नॉन मेटल। ठीक है, फर्टिलाइजर्स में बहुत सारे नॉन मेटल्स होते हैं स्टूडेंट्स। वाटर प्योरिफिकेशन के लिए हम क्लोरीन गैस का यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स, आप नोट कर सकते हैं, यहाँ नहीं दिखा हुआ है। तो क्लोरीन गैस विच इज़ यूज्ड फॉर वाटर प्योरिफिकेशन, विच इज़ यूज्ड एज अ डिसइंफेक्टेंट, ये एक तरह का नॉन मेटल है स्टूडेंट्स। आगे है एंटीसेप्टिक के तौर पे, एंटीसेप्टिक के तौर पे हम आयोडीन को लगाते हैं स्टूडेंट्स, घावों पे आयोडीन को लगा सकते हैं, आयोडीन सॉल्यूशन को लगा सकते हैं स्टूडेंट्स, विच इज़ यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक का मतलब जो घाव के ऊपर प्रेजेंट हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मार देता है, इट इज़ अ नॉन मेटल। और नॉन मेटल्स का इस्तेमाल क्रैकर्स में किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सल्फर इज अ मेटल विच इज़ हैविली यूज्ड इन फायर क्रैकर्स। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मेटल्स और नॉन मेटल से हमारे आसपास बनी हुई नज़र आती हैं। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में ये लेसन हमारा ख़त्म होता है। आशा करते हैं कि आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा।